क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब मस्त होगे, मज़े में होगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। तो बच्चों, हम आ गए हैं अपने एसएचएम के सेकेंड लेक्चर में, जहाँ हम पढ़ने जा रहे हैं एसएचएम एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बच्चों, ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें मैं एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आपका क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि एसएचएम एज अ प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो बच्चों, मैंने बताया था इससे पहले वाले लेक्चर में कि x इज इक्वल टू क्या होता है सर, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई होता है, और v इज इक्वल टू क्या होता है सर, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाई होता है। तो बच्चों, ये एसएचएम एज अ प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऐसा है, ये ऐसा प्रतीत होता है कि अगर बॉडी कोई सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, अगर बॉडी कोई सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो उसका प्रोजेक्शन जो एक्स एक्सिस पे आएगा, वो जो मूवमेंट होगी एक्स एक्सिस पे, वो मूवमेंट होगी एसएचएम की तरह। वो मूवमेंट कैसी होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह। तो देखो, ये इसको डिराइव करेंगे और कैसे होगी ये देखते हैं। तो ये मैं बना लेता हूँ एक सर्कल। देखो, ये एक सर्कल बना लिया, ठीक है। और फिर मैंने ये बना ली एक्सिस, ये बना ली एक्सिस, ये बना ली एक्सिस, ठीक है। अभी देखो, मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। t इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू जीरो पे x इज इक्वल टू एक्स नॉट बोल रहा हूँ, x इक्वल टू एक्स नॉट। तो एक्स नॉट इज इक्वल टू क्या है, a साइन फाई। सिंपल है, फर्स्ट इक्वेशन से। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से। तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए, ठीक है। फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई, इसको मैं बोल रहा हूँ कुछ देर के लिए थीटा नॉट, ठीक है, ठीक है। अब t इज इक्वल टू टी वन पे बोल रहा हूँ, t इक्वल टू टी वन पे, t इक्वल टू टी वन पे x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, x1 होगा। तो x1 इज इक्वल टू व्हाट, a साइन ओमेगा टी वन प्लस फाई होगा, प्लस फाई होगा। कितना एंगल रोटेट किया, ओमेगा टी वन प्लस फाई रोटेट किया। कितना एंगल रोटेट किया, एंगल ओमेगा टी वन प्लस फाई, इसको मैं बोल रहा हूँ थीटा टू, टोटल एंगल को थीटा टू। तो थीटा टू इज इक्वल टू क्या हो गया, साइन इनवर्स एक्स वन बाई ए, एक्स वन बाई ए, साइन इनवर्स एक्स वन बाई ए। तो डेल्टा थीटा कितना होगा, डेल्टा थीटा होगा सर, डेल्टा थीटा होगा, डेल्टा थीटा होगा, डेल्टा थीटा होगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए माइनस साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए, यही होगा डेल्टा थीटा, यही होगा। और डेल्टा थीटा किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा टी वन के बराबर हो जाएगा, ओमेगा टी वन के बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात, ओमेगा टी वन, क्यों, ओमेगा टी वन प्लस फाइव माइनस फाइव इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा टी वन, ठीक है। तो डेल्टा थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा टी वन मतलब टू पाई बाई टी इंटू टी वन, माइनस जीरो लिख रहा हूँ क्योंकि इनिशियल टी नॉट क्या है, जीरो है, टी नॉट क्या है, जीरो है। तो टी वन माइनस जीरो को डेल्टा टी लिख रहा हूँ, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू टू पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है कि डेल्टा थीटा इज इक्वल टू टू पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी होता है, ठीक है। अब देखो, अब देखो, यहाँ पे मैं इनिशियल फेज बोल रहा हूँ कि इनिशियल फेज जो था ये था फाई, थीटा नॉट जो कि फाई था। फिर आगे कितना एंगल रोटेट किया, डेल्टा थीटा कितना आया, ओमेगा टी वन आया, ओमेगा टी वन आया। तो ये आया सर ओमेगा टी वन, ओमेगा टी वन आया, ठीक है। इतनी बात तो समझ में आ गई, ओमेगा टी वन आया। इसकी ये एम्पलीट्यूड है ए सर्कल के रेडियस में रोटेट कर रहा है। वेलोसिटी कैसे है, ऐसे v इज इक्वल टू आर ओमेगा मतलब ए ओमेगा, ठीक है।
इतनी बात भी समझ में आ गई सर, ठीक है। ये मैंने बनाया ऐसा और इसको एक्सटेंड किया, इसको एक्सटेंड किया, तो ये एंगल बताओ कितना होगा, ज़रा ये एंगल बताओ कितना होगा। ये एंगल होगा सर π/2 माइनस 5 प्लस ओमेगा T1, ओमेगा T1 या ओमेगा T बोलूँ मैं। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट इसका कितना होगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा सर। एक्स कोऑर्डिनेट होगा a cos π/2 माइनस ओमेगा T प्लस 5, यही होगा एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये क्या है, a cos π/2 माइनस थीटा क्या होता है, साइन, a साइन ओमेगा T प्लस 5, यही आया। एक्स कोऑर्डिनेट क्या आया, a साइन ओमेगा T प्लस 5, मतलब कि x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा T प्लस 5। और ये इक्वेशन किस चीज़ का होता है, ये इक्वेशन होता है सर SHM का। अब वेलोसिटी देख लेते हैं, ये एंगल π/2, तो ये एंगल कितना 90 माइनस 5 प्लस ओमेगा T1, π/2 माइनस ओमेगा T प्लस 5, ठीक है। और ये एंगल कितना, ये एंगल कैसे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये दोनों, तो ये एंगल कितना, ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, ये और ये वेलोसिटी परपेंडिकुलर हैं, रेडियस के परपेंडिकुलर होता है वेलोसिटी, तो ये हो गया ओमेगा T प्लस 5। तो ये कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना आएगा सर, ये आएगा a ओमेगा कॉस ओमेगा T प्लस 5, मतलब x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आ गया a ओमेगा, वेलोसिटी आ गया a ओमेगा कॉस ओमेगा T प्लस 5। तो यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो आप बोल रहे हैं कि अगर एक पार्टिकल जो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किस एंगुलर फ्रीक्वेंसी से, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा से। तो अगर वैसे रोटेट कर रहा है तो उसका प्रोजेक्शन जो होगा, ये प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे वो जो होगा, वो प्रोजेक्शन होगा, वो कैसा होगा SHM होगा। मतलब अगर पार्टिकल ऐसा यहाँ से ऐसे मूव कर रहा है, ध्यान देना, ऐसा है पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे उसका मूवमेंट कुछ इस ऐसा होगा, देख क्यों, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन ऐसा, फिर उसका प्रोजेक्शन ऐसा, फिर इसका प्रोजेक्शन ऐसा, फिर इसका प्रोजेक्शन ऐसा, फिर इसका प्रोजेक्शन ऐसा। तो ये ऐसे मूव करते हुए फिर ऐसे रिटर्न पाथ लेते हुए अपने मीन पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो समझ में आई बात। तो बेसिकली जो है, अगर पार्टिकल जो है, ये समझने की कोशिश की गई कि अगर पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है तो उसका एक्स एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होगा वो कैसा होगा, SHM होगा। कैसा होगा, SHM होगा, मतलब कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। समझ में आई बात। तो अब ये कॉन्सेप्ट तो डिस्कस कर लिया। अब जब बोला गया, सपोज में मेरे से ये बोला गया कि x इज इक्वल टू दिया गया a साइन 2πt प्लस π/6 और बोला गया कि a/2 से मुझे a मूव करने में मुझे कितना टाइम लग रहा है, a/2 से a मूव करने मुझे कितना टाइम लग रहा है, ये बताओ। तो कैसे बताओगे, तो पहले मैं निकाल लूँगा सर कि x इज इक्वल टू a/2 पे कब था, तो x इज इक्वल टू a/2 पे कब था, तो x इज इक्वल टू a/2 रखा, a साइन रख लिया 2πt प्लस π/6, a से गया तो a/2, साइन 2πt प्लस π/6 1/2 कब होगा, जब
ये वाला चीज़ क्या होगा, पाई बाई 6 के बराबर होगा, मतलब 2 पाई टी प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू पाई बाई 6 होगा। पाई बाई 6 से मतलब टी इक्वल टू 0 आ गया। मतलब टी इक्वल टू 0 पे वो क्या है, टी इक्वल टू 0 पे क्या है, वो एक्स इज इक्वल टू ए बाई 2 पे है। एक्स इक्वल टू ए पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, तो एक्स इज इक्वल टू ए रख देंगे, ए साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 6, पाई बाई 6। तो यहाँ से ए गया, मतलब साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू 1। 1 कब होगा, पाई बाई 2 होगा, मतलब 2 पाई टी प्लस पाई बाई 6 इज इक्वल टू पाई बाई 2, पाई बाई 2। तो यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया सर 2 पाई टी इज इक्वल टू पाई बाई 3। तो पाई से पाई गया, मतलब t इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/6। तो t इज इक्वल टू 1/6 सेकेंड पे क्या है, a पे था। तो डेल्टा t कितना लगा, तो डेल्टा t लगा सर, टाइम t इक्वल टू 0 पे a/2 पे था, t इक्वल टू 1/6 पे a पे था, तो डेल्टा t कितना लगा, टाइम कितना लगा, 1/6 सेकेंड। तो इतना करने के बाद मुझे क्या निकल के आ गया, 1/6 सेकेंड में पता चल गया कि a/2 से a पे पहुंच गया। ठीक है, लेकिन मैं ये काम नहीं करूँगा, मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ, मैं आपको शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। ध्यान देना, ध्यान देना, मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बताता हूँ। अभी अपने को क्या करना है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अभी अपने को क्या करना है, अभी अपने को क्या करना है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ध्यान देते जाना। अभी अपने को कुछ नहीं करना है एक चीज़ के अलावा, अभी अपने को कुछ नहीं करना है एक चीज़ के अलावा। ये चीज़ नोट कर लेना, एक एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, एक एक कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, जो जो मैं लिखा रहा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब देखो, अभी मैंने बताया कि डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई टी इंटू डेल्टा टी होता है। एक ये कॉन्सेप्ट हो गया, एक क्या हो गया, ये कॉन्सेप्ट हो गया। डेल्टा थीटा इज इक्वल टू 2 बाई टी इंटू डेल्टा टी। थीटा नॉट, थीटा 1 कैसे निकालोगे, थीटा 1 निकालोगे, थीटा 1 निकालोगे सर साइन इनवर्स, इनिशियल पोजीशन दिया रहेगा x0 बाई ए से, और थीटा 2 कैसे फाइनल पोजीशन निकालोगे, साइन इनवर्स x1 बाई ए से। ये मैंने बता चुका कैसे निकलता है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो अभी क्या करना है, ध्यान देना, ये मेरा है एक्सिस जिस पे ऑब्जेक्ट क्या है, SHM कर रहा है, ये है ओरिजिन मेरा, ये है ओरिजिन, मीन पोजीशन, ये है मेरा मीन पोजीशन। यहाँ से ऑब्जेक्ट क्या है, इधर मूव कर रहा है, अगर इधर मूव कर रहा है तो ये निकालोगे, थीटा निकालोगे, तो इस कोऑर्डिनेट में थीटा ही रख देना सीधे, साइन इनवर्स x0 बाई ए जो भी आएगी वैल्यू वो सीधे रख देना। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, इधर से इधर मूव कर रहा है, तो पाई माइनस थीटा रखना, पाई माइनस थीटा रखना। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, तो कितना रखोगे, कितना रखोगे, पाई प्लस थीटा रखोगे। अगर ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है इस कोऑर्डिनेट में, तो 2 पाई माइनस थीटा रखोगे, या सिंपली माइनस थीटा रखोगे, माइनस थीटा रखोगे। इसको मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको मैं बोल रहा हूँ सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको मैं बोल रहा हूँ थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको मैं बोल रहा हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट, समझने के लिए। समझ में आई बात। अब देखो, अब देखो, मैं एक लाइन लिया ऐसा, ठीक है, और ये रहा मेरा मीन पॉइंट, मीन पोजीशन ओरिजिन। ये रहा सपोज मेरा a बाई, अगर मैं बोलूँ इसको a/2, ठीक है, फिर a/√2, फिर √3a/2, फिर a आ गया।
ठीक है। और ये मैं बोलूँ माइनस ए बाई टू, फिर माइनस ए बाई रूट टू, फिर माइनस रूट थ्री ए बाई टू और माइनस ए, ये एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, ठीक है। ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, ये इधर का एक्सट्रीम पोजीशन हो गया, ये इसका मीन पोजीशन हो गया। तो ये एंगल क्या होगा, ये एंगल क्या होगा जब इधर ट्रैवल कर रहा है, तो जब ऑब्जेक्ट इधर ट्रैवल कर रहा है तो क्या एंगल होगा, तो थीटा डायरेक्ट होगा। तो साइन इनवर्स ए बाई टू बाई ए, यहाँ पे रख दो एक्स नॉट की जगह ए बाई टू, तो कितना होगा साइन इनवर्स ए बाई टू बाई ए, मतलब कितना साइन इनवर्स 1/2, मतलब कितना पाई बाई 6। यहाँ पे साइन इनवर्स 1/√2 मतलब पाई बाई 4, ये डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए। √3a/2 मतलब पाई बाई 6, पाई बाई 3 सॉरी, पाई बाई 3, और a मतलब पाई बाई 2। अगर बॉडी इधर ट्रैवल कर रही है इधर, तो क्या होगा, ये होगा पाई बाई 2, पाई माइनस पाई बाई 2, पाई बाई 2। ये होगा पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब 2/3। ये हो गया पाई माइनस पाई बाई 4, 3π/4। ये होगा पाई माइनस पाई बाई 6, 5π/6, ठीक है। ये होगा क्या, पाई प्लस थीटा मतलब पाई प्लस पाई बाई 6। ये a/2 कितना है, साइन इनवर्स 1/2, पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6, 7π/6। फिर ये कितना होगा, पाई प्लस पाई बाई 4 मतलब कि 7π, पाई प्लस पाई बाई 4 मतलब 5π/4। फिर पाई प्लस पाई बाई 3, 4π/3। फिर पाई प्लस पाई बाई 2, 3π/2। और अगर इधर ट्रैवल करे तो माइनस थीटा डायरेक्ट, माइनस थीटा या 2π माइनस थीटा। तो अगर इधर ट्रैवल कर रहा है तो माइनस थीटा मतलब -π/2, ठीक है, ठीक है, -π/2। इधर है तो -π/3, ये है तो -π/4, और ये है तो -π/6। डायरेक्ट, डायरेक्ट लिखना है, ठीक है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि ये बताओ कि बॉडी जो है, बॉडी जो है, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, अगर बॉडी जो है इधर ऐसे ट्रैवल कर रही है, बताओ a/√2 से a पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो a/√2 पे θ1 कितना होगा सर, π/4 डायरेक्ट, क्योंकि इधर ट्रैवल कर रहा है तो डायरेक्ट थीटा के बराबर हो जाएगा। फिर θ2 कितना होगा सर, a पे π/2, तो डेल्टा थीटा कितना होगा सर, डेल्टा थीटा होगा π/2 माइनस π/4, π/4। डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा टी, ओमेगा डेल्टा टी, ओमेगा डेल्टा टी। तो ओमेगा अगर सपोज दिया है, ओमेगा दिया है 2π रेडियंस पर सेकेंड, तो π/4 इज इक्वल टू 2π इंटू डेल्टा टी। पाई से पाई गया, डेल्टा टी कितना आ गया, डेल्टा टी आ गया 1/8 सेकेंड, मतलब 1/8 सेकेंड में पहुंच जाएगा। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ कि बॉडी कैसे ट्रैवल कर रही है, ऐसे ट्रैवल कर रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, कहाँ से, √3a/2 से प्लस √3a/2 से आके कहाँ आ रही है, कहाँ आ रही है, मीन पोजीशन x = 0 पे, x = 0 पे। तो कैसे आ रही है, इधर से इधर आ रही है, इधर से इधर आ रही है। तो यहाँ पे एंगल कितना होगा, डायरेक्ट बताओ, डायरेक्ट एंगल बताओ। यहाँ पे θ0 हो जाएगा सर √3a/2 मतलब π/3, और यहाँ पे थीटा क्या हो जाएगा, θ1 = 0, मतलब डेल्टा थीटा कितना आ गया, डेल्टा थीटा आ गया π/3, π/3। ओमेगा दिया है अगर सपोज 2π रेडियंस पर सेकेंड, तो डेल्टा थीटा = π/3 आ गया। तो π/3 इज इक्वल टू 2π इंटू डेल्टा टी, पाई से पाई गया, डेल्टा टी क्या आ गया 1/6, 1/6, ठीक है। θ0 इज इक्वल टू सॉरी θ0 इज इक्वल टू 2π/3, 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 2π से 2π गया 1/3 आएगा, 1/3 आएगा। क्यों क्यों क्यों, क्योंकि
ऑब्जेक्ट जो है वो किधर ट्रैवल कर रहा है, इधर ट्रैवल कर रहा है। तो इधर ट्रैवल कर रहा है तो ये एंगल आएगा 2π/3, 2π/3। और इन मीन पोजीशन पे यहाँ पे तो थीटा इक्वल टू 0 होगा, थीटा इक्वल टू 0 होगा। मीन पोजीशन पे थीटा इक्वल टू 0 होगा। समझ में आई बात? तो इस तरीके से हमने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया है, कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। आप इसको क्वेश्चन में अप्लाई करिए और आपको आराम से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तब तक से एंजॉय करिए, मस्त रहिए। जय हिंद।